यह 18 अप्रैल 2003 है, जहां हम समर से मिलते हैं जो अपनी हाई स्कूल पार्टी में जा रही है और क्विन से मिलती है। वे एक सीरियल किलर के बारे में बात करते हैं जिसने हाल ही में उनके दोस्तों एमी और अन्य दोस्तों को मार डाला है। क्विन समर को कुछ देना चाहता है लेकिन उसका प्रेमी एथन आता है और उसे ले जाता है। हम देखते हैं कि हत्यारा यहाँ एक नकाब में है और एथन अपने सभी दोस्तों की याद में टोस्ट करता है जो मर चुके हैं। पुलिस को पार्टी के बारे में पता चलता है और समर एथन से पूछती है कि हर कोई इस तरह सामान्य कैसे है। कुछ ड्रिंक समर पर गिर जाता है और वह बाथरूम में जाती है और पुलिस आती है और पार्टी रोक देती है। हत्यारा आता है और समर पर हमला करता है लेकिन वह वहां से भाग जाती है और सभी को पार्टी से बाहर निकलते हुए देखती है। वह एक शेड में छिप जाती है और हत्यारा उसे खोजता है और उसे पाता है और उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। कहानी 21 साल आगे बढ़ती है जहां हम लूसी से मिलते हैं जो समर की बहन है और अपने माता पिता के साथ रहती है। वह बताती है कि समर की मौत की वजह से उसकी जिंदगी बदल गई है और वह अपना फोन चेक करती है। उसने नासा इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024 के लिए आवेदन किया था और उसका चयन हो गया है और वह बहुत खुश है। वह जल्दी से अपने स्कूल वापस जाती है और हमें बताती है कि हत्यारे ने 4 बच्चों को मार डाला और वह नहीं मिला। वह अपने शिक्षक फ्लेमिंग से मिलती है और नासा की अपनी खबर शेयर करती है और चिंतित है कि उसके माता पिता उसे जाने की अनुमति नहीं देंगे। वे समर की मौत के बाद लूसी को उनसे दूर जाने देने से डरते हैं लेकिन उसकी शिक्षिका उस पर विश्वास करता है। लूसी हॉल में सभी 4 छात्रों की तस्वीरें देखती है और घर वापस जाती है और समर के कमरे में प्रवेश करती है। वह अपनी बहन की मृत्यु के बाद पैदा हुई थी और उसकी हत्या के बारे में कुछ समाचार पत्र पाती है और एक शोर सुनती है। वह फर्श में एक गुप्त दराज खोलती है और पत्र पाती है और एक ऐसा पत्र पढ़ती है जिसमें लिखा है कि समर कभी भी स्वतंत्र नहीं होगी और उसे अपने निर्णय पर पछतावा है। पत्र पर नाम के किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। अचानक उसकी माँ आती है और उसे उनके साथ आने के लिए कहती है। वे एक होटल में जाते हैं और लूसी उन्हें अपनी इंटर्नशिप के बारे में बताती है लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि वह उनकी कंपनी सोनर में काम करे। वे कहते हैं कि उन्हें बाद में इस पर चर्चा करनी चाहिए और कुछ फूल रखने के लिए उस शेड में जाना चाहिए जहां समर की मृत्यु हुई थी। लूसी कुछ लेने के लिए कार के पास जाती है और एक चमकदार रोशनी चमकती हुई देखती है और उसे देखने जाती है। वह शेड में जाती है और एक कंप्यूटर पाती है जिसमें दिनांक 16 अप्रैल 2003 और वह स्टार्ट बटन दबाती है। मशीन चालू होती है और 2 लेजर किरणें निकलती हैं और एक बुलबुला बनाती हैं और यह फिर से चमकती है। लूसी बाहर आती है और देखती है कि सब कुछ बदल गया है और उसके फोन में नेटवर्क नहीं है और माता पिता गायब हैं। वह शहर की ओर भागती है और देखती है कि यह वर्ष 2003 है और अपने स्कूल वापस जाती है और समर को देखती है। वह अपनी बहन को जीवित देखकर चौंक जाती है और उसे एथन से बात करते हुए देखती है और लैब में फ्लेमिंग से मिलने जाती है। वह देखती है कि वह भी छोटा है और उससे समय यात्रा के बारे में पूछती है और हम देखते हैं कि क्विन यहाँ काम कर रहा है। फ्लेमिंग कहता है कि समय यात्रा संभव नहीं है और क्विन कहता है कि अतीत को बदलने के भयानक परिणाम हो सकते हैं। बाद में लूसी कुछ सीनियर्स को क्विन को धमकाते हुए देखती है और वे उसे पानी में फेंकने और कुछ मौजमस्ती करने का फैसला करते हैं। पूरा स्कूल इकट्ठा होता है लेकिन लूसी को यह पसंद नहीं आता और वह उन्हें रोकने जाती है और एथन से बहस करती है। वह एथन को धक्का देती है और एक शिक्षक उन्हें रोकने के लिए आता है और समर सहित सभी चले जाते हैं। क्विन उसे धन्यवाद देता है और लूसी कहती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है और उसे बताती है कि वह भविष्य से यहाँ आई है। क्विन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता इसलिए लूसी उसे अपना फोन दिखाती है और समर को एमी के साथ बहस करते हुए देखती है। क्विन आश्वस्त हो जाता है और समर आती है और उससे होमवर्क के लिए मदद मांगती है और लूसी से दोस्ती कर लेती है। लूसी क्विन को टाइम मशीन दिखाती है और क्विन पूछता है कि वह 16 अप्रैल को ही यहाँ क्यों आई। वे मशीन को वापस क्विन के गैरेज में ले जाते हैं और उसे वहां रखते हैं और मशीन खोलते हैं। वे देखते हैं कि ईंधन की बोतल खाली है और बोतल सोनर की है जहां लूसी के पिता काम करते हैं।
समर एमी से बात करने जाती है, जो उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि उसने अपना चुनाव कर लिया है। लूसी क्विन से पूछती है कि वह जानती है कि आज रात कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए उसे इसे बदल देना चाहिए। क्विन कहता है कि इससे समय में पैराडॉक्स पैदा हो सकता है और कई लोग गायब हो सकते हैं और यह खतरनाक होगा। बाद में लूसी क्विन से उसे समर के घर छोड़ने के लिए कहती है और उसे बताती है कि वह उसकी बहन है और उसे यह जानकर आश्चर्य होता है। लूसी कहती है कि वह ईंधन प्राप्त करने के लिए सोनर में प्रवेश करने के लिए अपने पिता का कार्ड प्राप्त करने का प्रयास करेगी और वे समर से मिलते हैं। वह समर से कहती है कि वह उसे होमवर्क में मदद करेगी और क्विन अपने काम पर चला जाता है। लूसी अपने घर में प्रवेश करती है और उसे देखकर अजीब लगता है। वह अपने माता पिता से मिलती है जो युवा और खुश हैं। वे सभी एक साथ खाना खाते हैं और लूसी उन्हें इस तरह देखकर हैरान हो जाती है और ईर्ष्या महसूस करती है। बाद में लूसी समर से कहती है कि उसे बहुत स्वतंत्रता है और समर कहती है कि वह पढ़ाई में अच्छी नहीं है। वह होमवर्क के लिए क्विन की मदद लेती है और उसे अपने भाई की तरह मानता है और वह लूसी को अंदर बुलाती है। वे दोनों कपड़े बदलते हैं और अलग अलग लुक आजमाते हैं और साथ में खुशनुमा समय बिताते हैं और लूसी एक फोटो देखते हैं। फोटो समर के दोस्त वैल और ब्रायन की है जो मॉल में हैं और लूसी को कुछ याद आता है। वे दोनों आज रात मर जाएंगे और हम उन्हें उनके लिए खरीदारी करते हुए देखते हैं और लूसी समर से कहती है कि उसे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। वह उन्हें बचाने के लिए मॉल की ओर जाती है और देखती है कि एथन भी यहाँ है और मॉल जल्द ही बंद होने वाला है। वैल कपड़े बदलने जाता है और लूसी क्विन से मिलती है और पूछती है कि क्या उसने ब्रायन और वैल को यहाँ देखा है। वह उसे उनका स्थान बताता है और स्टोर पर लाइटें बुझ जाती हैं और ब्रायन पर हत्यारे द्वारा हमला किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। वैल बाहर आती है और ब्रायन का शव देखती है और डर जाती है और हत्यारे से छिप जाती है और लूसी आती है। वह हत्यारे को धक्का देती है और वे दोनों स्टोर से भागते हैं और बाहर निकलने की ओर जाते हैं, लेकिन वहां हत्यारे को पाते हैं। वैल भागने की कोशिश करती है लेकिन हत्यारा उस पर और एक सुरक्षा गार्ड पर हमला करता है और उसे मार देता है और लूसी उनकी मदद करने में असमर्थ होती है। क्विन भी यह देखता है और उसे एक नाव में छिपाने के लिए ले जाता है ताकि वह हत्यारे से सुरक्षित रहे और रात को सो सके। लूसी कहती है कि गार्ड को मरना नहीं चाहिए था और उसे हमेशा लगता था कि एथन हत्यारा है, लेकिन वह कभी पकड़ी नहीं जाती। क्विन कहता है कि वह इसे रोक नहीं सकती और उसे वापस जाने के लिए कहता है और लूसी कहती है कि वह सुबह अपने पिता का पास ले आएगी। अगली सुबह वह पास चुराने के लिए अपने घर वापस जाती है, लेकिन समर उसे देख लेती है और उसे पकड़ लेती है। समर उससे पूछती है कि क्या हो रहा है और उसे कैसे पता चला कि उसके दोस्त मरने वाले हैं और सच पूछती है। लूसी कहती है कि वह भविष्य से है और उसकी बहन और समर उसे विश्वास नहीं करते और चौंक जाते हैं। लूसी उसे एथन से अपने कमरे में मिला पत्र दिखाती है, लेकिन समर को कोई पत्र प्राप्त करना याद नहीं है। लूसी क्विन से मिलने जाती है और कहती है कि वह वापस जाना चाहती है और कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर देती है। समर को स्कूल के लॉकर में वही पत्र मिलता है जो लूसी ने दिया था और अब उसके पास उसकी 2 प्रतियां हैं। क्विन लूसी से कहता है कि सोनर की बोतल में एंटीमैटर होना चाहिए, जिसकी वजह से समय यात्रा की गई थी। वे देखते हैं कि समर उनसे मिलने आई है और वह लूसी पर विश्वास करती है और उसके भविष्य के बारे में पूछती है। लूसी झूठ बोलती है और कहती है कि वह अच्छे करियर और प्यार करने वाले पति के साथ एक शानदार भविष्य होगा। समर कहती है कि उन्हें हत्यारे को पकड़ने की जरूरत है, लेकिन क्विन कहता है कि चीजों को बदलने से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। लूसी कहती है कि संग्रहालय में अगली बार एमी मरती है और समर डर जाती है और उनसे उसे बचाने का अनुरोध करती है। वे सभी सहमत होते हैं और कुछ हथियार लेते हैं और जहाज संग्रहालय जाते हैं, जहां एमी रात की शिफ्ट में काम कर रही है। एमी संगीत सुन रही है और फोन की घंटी नहीं सुनती है और तीनों आते हैं और संग्रहालय में जाते हैं। वे उसे खोजने की कोशिश करते हैं और हत्यारा भी वहां आता है और हम एमी को पोछा से फर्श साफ करते हुए देखते हैं। समर हत्यारे को एमी की ओर आते हुए देखती है और खिड़की थपथपाकर उसे चेतावनी देती है और एमी डर जाती है।
वह हत्यारे को आते हुए देखती है और भागकर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन हत्यारा कांच का दरवाजा तोड़कर भाग जाता है। वे सभी जहाज से भाग जाते हैं और एमी को उसके घर पर छोड़ देते हैं और लूसी क्विन को बताती है कि अगली समर मरने वाली है। क्विन यह सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि उसे समर को इस बारे में बताना चाहिए और उसे बचाने का कोई तरीका खोजना चाहिए। लूसी सहमत होती है और समर को एमी को गले लगाते हुए देखती है और बाद में उसे बताती है कि यह पत्र एमी का है और एथन का नहीं। समर कहती है कि वह एमी से प्यार करती है और अपने माता पिता को इसके बारे में नहीं बता सकती थी और इसलिए एमी उससे नाराज थी। वह लूसी से पूछती है कि उसके माता पिता ने लूसी को भविष्य में इतनी देर से क्यों जन्म दिया, जबकि समर की उम्र लगभग 40 साल रही होगी। लूसी चिंतित है और अगली सुबह कार्ड चुराने का फैसला करती है, लेकिन उसके माता पिता उसे नाश्ते के लिए आमंत्रित करते हैं। वह उनसे पूछती है कि क्या वे कभी दूसरा बच्चा चाहते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि समर उनके लिए पर्याप्त है और वे खुश हैं। लूसी कार्ड चुराती है और क्विन से मिलने जाती है और उसे एक पत्र मिलता है जो उसने लिखा है, जिसमें लिखा है कि वह समर से प्यार करता है। क्विन आता है और पूछता है कि क्या उसने समर को उसकी मौत के बारे में बताया है, और लूसी कहती है कि उसने नहीं बताया। वह कहती है कि अगर समर जीवित रहती है तो वह कभी पैदा नहीं होगी, क्योंकि उसके माता पिता शुरू से ही केवल एक बच्चा चाहते थे। क्विन नाराज है क्योंकि लूसी समर को बचाए बिना वापस जाना चाहती है और लूसी को लगता है कि वह पैदा नहीं होगी। लूसी कहती है कि क्विन उसे बचाना चाहता है क्योंकि वह समर से प्यार करता है, लेकिन क्विन कहता है कि ऐसा करना सही है। लूसी भ्रमित हो जाती है और समर से मिलने जाती है और उसे सच्चाई बताती है और समर यह सुनकर हैरान हो जाती है। लूसी कहती है कि उनके माता पिता ने लूसी के साथ उनके जीवन में एक छेद को भरने की कोशिश की, लेकिन वे उसे समर की तरह प्यार नहीं कर सके। वह कहती है कि समर को जानने के बाद अब वह उसे मरने नहीं दे सकती और कहती है कि उसके पास उसे बचाने की एक योजना है। रात में लूसी सोनर जाती है और क्विन से मिलती है और वे दोनों एंटीमैटर चुराने के लिए सुविधा में प्रवेश करते हैं। समर उस पार्टी में पहुंचती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था और लूसी प्रयोगशाला में प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर कार्ड का उपयोग करती है। एथन टोस्ट करता है और समर देखती है कि एमी भी यहाँ है और उसे चूमकर सभी को बताती है कि वह उससे प्यार करती है। हम देखते हैं कि हत्यारा पार्टी में है और समर उसे देखती है और भागने के लिए वहां से भागती है और वह उसका पीछा करता है। लूसी प्रयोगशाला में जाती है और वे देखते हैं कि एक बोतल गायब है और गार्ड को किसी ने मार दिया है। क्विन और लूसी को पता चलता है कि हत्यारा यहाँ था और वह भी भविष्य से है और टाइम मशीन का मालिक है। लूसी एक बोतल लेती है और समर भागकर उस शेड में आती है जहाँ वह मरी थी और हत्यारा भी वहाँ आता है। वह उसे मारने के लिए एक ब्लेड लेता है, लेकिन अचानक एक कार आती है और उसे टक्कर मारती है और हम क्विन और लूसी समर बच जाती है और वह कार में जाती है और वे देखते हैं कि हत्यारा अभी भी जीवित है जो उठता है। वह अपना मुखौटा हटाता है और हम देखते हैं कि हत्यारा भविष्य से क्विन है और वे डर जाते हैं। वे अपनी कार को पीछे ले जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और टाइम मशीन पर जाने का फैसला करते हैं जो गैरेज में है। क्विन लूसी से कहता है कि वह कभी हत्यारा नहीं बनेगा और वह उस पर विश्वास करती है और वे मशीन शुरू करते हैं। भविष्य का क्विन आता है और कहता है कि वह स्कूल में अकेला था और उसके कोई दोस्त नहीं थे और स्कूल में उसे धमकाया जाता था। किसी ने उसे बदमाशों से नहीं बचाया और समर सहित सभी उस पर हंसे और वह उससे प्यार करता था। इसलिए उसने समर और उसके करीबी दोस्त को मारने और मशीन के साथ समय में गायब होने की योजना बनाई। क्विन कहता है कि वह उसे रोकने के लिए खुद को मार देगा और लूसी देखती है कि मशीन सक्रिय है और लेजर तैयार है। वह उन्हें भागने के लिए कहती है और भविष्य के क्विन को पकड़ लेती है और रोशनी चमकती है और वे 2024 में पहुंचते हैं। क्विन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी वापस लड़ती है और उसे बिजली का झटका देती है और चाकू लेकर उसे मार देती है। वह बोतल ले लेती है और क्विन और समर बच जाते हैं, लेकिन दुखी है कि वे लूसी से फिर कभी नहीं मिल सकते। अचानक वे देखते हैं कि लूसी वापस आ गई है और उसने 2003 में क्विन और समर के साथ रहने का फैसला किया है।
उसने 2003 में नासा इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया और उसे स्वीकार कर लिया गया और अब वह अपनी बहन के साथ खुश है। लूसी और क्विन सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं और वह अपने परिवार और समर के साथ खुशी से रह रही है।